जय श्री कृष्ण। देखिए, आज जो मैं आपसे बोलूंगी वो मेरे मन की बात है। मैं कहीं पे गई थी और तब मुझे जाके ये विचार आया था। वही विचार मैं आप सबके सामने आज रखना चाहती हूँ और उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो अपने घर पर कथा, हवन या कुछ और जो भी पूजा होती हैं। मुझे ज्यादा नाम याद नहीं है क्योंकि मेरे घर पर आज तक कभी नहीं हुआ पूजा पाठ का दिखावा। बुरा लगेगा बहुत से लोगों को, पर वही लोग मुझे ये बताएं कि आप पूजा पाठ, हवन, कथा आदि क्यों कराते हैं। ज्यादातर तो यह वही लोग कराते हैं जिनके कोई मन्नत पूरी हुई हो या मन्नत मांगी है वो पूरी हो जाए, घर में शांति बनी रहे, या किसी पंडित ने बोला होता है कि आपके घर पर ये हवन करा लीजिए तो आपके घर पर सुख, शांति, समृद्धि और वैभव बना रहेगा। मेन बात ये नहीं है। मेन बात मैं अब बोलूंगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के घर पे उसके बेटे के बर्थडे पार्टी में गई थी। बर्थडे पार्टी होने से पहले उन्होंने अपने घर में शिव जी का बहुत बड़ा हवन कराया था। गांव से बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर में शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है और शिवलिंग है। काफी अच्छा पूजा कम से कम 5 घंटे चली थी और इन 5 घंटों में जो मैंने देखा वो ही मैं आपके सामने बता रही हूँ। पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं संस्कृत में, लेकिन वो श्लोक किसी को समझ नहीं आ रहे हैं, किसी को भी नहीं। मुझे भी नहीं आ रहे थे। मैं खुद चुप से बैठ के देख रही थी, सबके फेस देख रही थी, क्योंकि मैं नाम भी नहीं जानती कि कौन सी पूजा हो रही है। लेकिन पूजा हो रही थी, सारा पैसा, टाइम सब उन लोगों का था। पंडित जी आए, उनको भी पैसे में इस पूजा कराने के बाद उनको मिलने वाले थे। उन्होंने भी पूजा जल्दी जल्दी समाप्त करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी मंत्र पढ़े। मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं, कि सही पढ़े या गलत पढ़े। अगर अब उन संस्कृत के श्लोकों का आपको कोई मतलब ही नहीं समझ आ रहा तो फिर क्या फायदा ऐसी पूजा पाठ कराने का। अगर इसका जो भी पुण्य है वो पंडित जी ने लिया है, क्योंकि उन्होंने ही मंत्र बोले हैं, उन्हें ही उन मंत्रों का अर्थ पता है, इसलिए उनकी श्रद्धा भी उसी के अनुसार जागृत हो रही होगी। उनके भाव उसी तरह से प्रकट हो रहे होंगे शिव जी के प्रति। लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं। जब कुछ पता ही नहीं है तो फिर क्या फायदा ऐसी पूजा पाठ का। जिस पंडित को अपने घर पर बुला रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप पूजा पाठ, हवन कुछ मत कराओ, लेकिन जिस पंडित को आप पैसे दे रहे हो उससे ये भी तो पूछो कि मुझे इसका अर्थ बताओ कि क्या आपने बोला इन 5 घंटों में। मुझे जरा 5 घंटे नहीं चाहिए पूजा, मुझे 1 घंटे चाहिए। उन 1 घंटे में आप मुझे उन चीजों का अर्थ भी तो बताओ। ज्यादातर लोग दिखावे में ही पूजा पाठ करते हैं। किसी पंडित ने बोल दिया, किसी साधु बाबा महाराज ने बोल दिया कि आप अपने घर पर ये कराओ और इस विधि विधान से कराओ, इस समय कराओ। भगवान ने आपको स्वतंत्र छोड़ रखा है कि आप अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा चलाओ, लेकिन हम लोग अपना जीवन अपने अनुसार नहीं चला के दूसरे लोगों के अनुसार चलाते हैं। शादी ब्याह, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, सब कुछ हम दूसरों के अनुसार ही करते हैं, अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करते। आप पूजा पाठ कराइए और जो पंडित आपके घर पे आ रहे हैं, जो संस्कृत के श्लोक आपको पढ़ के सुना रहे हैं, जरा उनसे उनका अर्थ भी तो मालूम कीजिए। देखिए, पूजा पाठ और भक्ति अपने अंतरात्मा से निकलती है कि हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। किसी की दिखावे की जरूरत नहीं है कि लोग जैसा कर रहे हैं पूजा वैसा हम भी करें। आपने एक भजन सुना होगा कि भगत के बस में है भगवान। उस स्त्री ने कृष्ण जी अपने बेटे की तरह की थी और आज वही लोग उन्हीं की कॉपी करते हैं कि शायद कृष्ण जी उनसे भी प्रसन्न हो जाएं। किसकी कॉपी क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर खुद की भक्ति नहीं है क्या? आप दूसरों की भक्ति की भी कॉपी करने लगे। चीज ये सोचो कि भगवान जब भी इस पृथ्वी पर आए थे तो आए तो हम जैसे लोगों के रूप में ही, एक मनुष्य रूप में ही तो आए थे, ठीक है? तो अगर मैं उनकी पूजा उस लेवल से करो जिस लेवल से आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो अगर मैं आपके सिर पे दही डालूं या घी डालूं तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। उसी चीज से आप सादा पानी से भी तो नहला सकते हो अगर मूर्ति पूजा कर भी रहे हो तो। लेकिन नहीं, एक अलग ही लेवल की पूजा पाठ चालू कर दिया है लोगों ने। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। आप जैसी चाहें वैसी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज भगवान के नाम पर नौटंकी ना करें। जय श्री कृष्ण। अपने संस्कारों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें स्वाति थॉट्स, अपनी संस्कृति की ओर एक पहल।